रीजन है। पहले मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था, तो उसके अंदर मैं फाइट में हारा था। तो लोगों की सहानुभूति भी है। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि मुझे भाजपा ने जो टिकट दे के मुझे यहाँ का उम्मीदवार में मतलब कोई गलत बंदा चुना गया और इसकी साफ सफाई रख रखाव नहीं हो सका, तो हम लोग जैसे कि तैसे बैठे रहेंगे। इस बार तो आप बैठ गए तो दूसरी बार सरपंच का चुनाव हार गए, अब की बार आपको जरूर मौका देंगे। तो साहब, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। सभी की कॉल भी आ रही है कि आप एक तरफा जीत पक्की है। हमारी सोच ये है कि नगर पालिका का चेयरमैन बढ़िया बने और जो नीचे मेंबरशिप है, पार्षद है, वो भी बढ़िया बने, ताकि नई नगर पालिका तो सभी का विकास बढ़िया हो सके। चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। शहर के प्रत्येक वार्ड, गली मोहल्ले में अब एक ही चर्चा है कि इस बार वार्ड का मुखिया और शहर का चेयरमैन कौन होगा। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं गरसाना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में, और हमारे साथ मौजूद है योग्य शिक्षित दावेदार सतीश जी अग्रवाल। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, कीमती समय निकाल के आप हमारे पास आए हो। सतीश जी, वार्ड नंबर 12 से आपने दावेदारी जताई है चुनाव को लेकर। हाँ जी। मुख्य तौर पर इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके अंदर कई रीजन है। पहले मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था, तो उसके अंदर मैं फाइट में हारा था, तो लोगों की सहानुभूति भी है। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि मुझे भाजपा ने जो टिकट दे के मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया, उसका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भाजपा पार्टी का। और तय दिल से उन्होंने मेरे को कहा कि हम पूरा समर्थन देते हैं आपको और आपके साथ चलेंगे। और मोहल्ले के अंदर भी मेरा अच्छा नेतृत्व है, सभी का सहयोग है मेरे साथ, बच्चों का, बहन भाइयों का। और अच्छी उम्मीद है कि हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। तो साहब, आपकी विशेष रूप से प्राथमिकता जो है वो इस वार्ड को लेकर क्या रहेगी? सबसे पहले तो मेरी विचारधारा ये है कि ये नगर पालिका, जैसे कोई नई नवेली बहू आती है घर में, तो उसको मतलब जैसा अपने वो कच्चा एक बर्तन होता है उसको पकाते हैं तो वो उसी हिसाब से बन जाता है। तो हमारी सोच ये है कि नगर पालिका का चेयरमैन बढ़िया बने और जो नीचे मेंबरशिप है, पार्षद है, वो भी बढ़िया बने, ताकि नई नगर पालिका तो सभी का विकास बढ़िया हो सके। नाली है, सड़क व्यवस्था है, और मतलब जो भी सुविधाएं चाहिए साफ सफाई की, तो वो बढ़िया तौर तरीके से हो सके। अगर स्टार्टिंग में मतलब कोई गलत बंदा चुना गया और इसकी साफ सफाई रख रखाव नहीं हो सका, तो हम लोग जैसे कि तैसे बैठे रहेंगे। साहब, आपने चुनाव लड़ा, कितने वोटों से आप पराजित रहे, और अब आपको जैसे ही टिकट के बारे में नॉमिनेट किया गया है, तो लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो कैसा मिल रहा है आपको? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। सभी की कॉल भी आ रही है कि आप एक तरफा जीत पक्की है। तो मतलब हम सामने वाले कैंडिडेट को कमजोर मान के नहीं चलते, क्योंकि वो भी चुनाव क्षेत्र में है, तो उसको भी हम यही मानते हैं कि वो खड़ा है तो उसको भी वोट मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। और फिर भी हम मतलब पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं, और आज हम फील्ड में भी निकलेंगे और उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। नहीं, विश्वास है, पूरा उम्मीद है लोगों पर पूरा पूरा कि आप पर बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे, आशीर्वाद मेरे देंगे। को सभी वर्ग का पूरा सहयोग है। उन्होंने कहा है कि आप आपको दो बार हो गए, एक बार तो आप बैठ गए तो दूसरी बार सरपंच का चुनाव हार गए, अब की बार आपको जरूर मौका देंगे। तो साहब, अगर आपकी जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप विजयी हो जाते हो, तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कार्य योजना जो है इस वार्ड क्षेत्र के लोगों के लिए बनाई जाएगी? इस वार्ड के अंदर सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि नशा मुक्त होना चाहिए। जो नशे की गिरफ्त में बच्चे आ रहे हैं, सभी माँ बाप से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो बच्चे हैं उनको मतलब पूरा टाइम दो, बिजनेस के अंदर भी ध्यान दो, पर इतना नहीं है कि अपने पैसे की तरफ ध्यान दे और बच्चों की तरफ ध्यान ना दे। ये मतलब गाइडलाइन रहेगी कि बच्चों को पूरा टाइम दे, वो कहाँ जाता है, कहाँ क्या कर रहा है, उसके पूरा दिमाग में रखो, उसको समझा के रखो। तो समय बहुत खराब चल रहा है, नशे की लत से दूर रहें बच्चे। और बहन भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि इस कॉलोनी का विकास करना, इस वार्ड का नहीं, पूरी कॉलोनी का ये नेतृत्व रहेगा मेरा, कि पूरा विकास करवाएंगे इसका मिलकर। साहब, आपके वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है पानी निकासी की। जनता आपसे क्या उम्मीद रखे कि वास्तविक तौर पर अगर ये वार्ड पार्षद चुने जाते हैं, हम इनको वोट देते हैं, तो पानी निकासी की जो समस्या है उसका समाधान अवश्य होगा। देखो पारिक जी, सबसे पहले मेरा सिस्टम यही रहेगा
जो मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था उसमें भी मेरा ये सपना था कि पानी की निकासी होनी जरूरी है। इतने महंगे प्लॉट, इतने महंगे मतलब बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, और जब बारिश आती है तो डूबने की कगार पे आ जाते हैं। और जो चैम्बर हैं उनका तो पूछे ना, मतलब कब भी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई बच्चा गिर जाए या कोई साधन उसके अंदर निकल गया तो हादसा होने का डर रहता है। सबसे मुख्य मेरी प्राथमिकता, जो भी चेयरमैन बनेगा उसके अंदर मेरे पहले बजट के अंदर यही रहेगा कि इसका विकास कराया जाए। जो पानी की निकासी है, सबसे पहले मुख्य समस्या मेरी यही रहेगी। अब आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो बड़े धुरंधर हैं, उनको मात कैसे देंगे? उनको चुनावों में किस प्रकार रणनीति बनाकर जो है आप टारगेट करेंगे? देखो, वो भी अपने समाज के भी हैं, बहन भाई भी हैं, अपने में रहते हैं, उनसे अपना विरोध नहीं है, वो अपनी बात रख रहे हैं। और लोगों को मेरे में काबिलियत दिखेगी और मेरी बात में दम होगा तो वो मेरे साथ भी चलेंगे। और लोगों को पता है कौन बंदा काम करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, सब उनके जहन में है। तो साहब अब अपने वार्ड के लोगों से इस चुनाव को लेकर, क्योंकि वास्तविक तौर पर भाजपा पार्टी ने जो है पूरा भाजपा पार्टी से कितने समय से जुड़े हुए हो? देखो, मैं काफी समय से, पार्टी ने मुझे पूरा महत्व दिया है। दूसरी बात ये है कि मतलब वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जैसे भी पार्टी का कोई निर्णय आएगा हम उनके साथ बैठेंगे, और यहाँ से जीत के मैं भाजपा की झोली में ये सीट डाल के रहूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। तो सब आप जीत जाते हो, और उसके लिए पहले आप अपनी जनता से क्या निवेदन, क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और रणभेरी जो है वो सज चुकी है। जनता से मेरी यही अपील रहेगी, मेरे जो कॉलोनी के साथी हैं, कि आप पूरे दिमाग में सोच विचार के कि किस बंदे को आगे लाना चाहिए, उसके हिसाब से। अभी जो मैं चुनाव हार गया था, और मेरी इनसे यही मतलब रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे को अब की बार मौका दिया जाए, और इसका रिजल्ट आपको काम करने से पता चलेगा भी ये बंदे को जिताया और काम करके दिखाया है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सतीश जी अग्रवाल, जिन्होंने गरसाना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 से एक उम्मीदवारी, एक दावेदारी जो है वो जता दी है। इनका कहना है कि लोगों का रिस्पांस जो है वो बड़ा अच्छा मिल रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो वार्ड नंबर 12 में फहराया जाएगा और इलाके का विकास जो है वो किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास